जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम अपने 7वें क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो 7वां में दिया गया हुआ एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु संपलित है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ठीक है, कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे जैसे यह क्वेश्चन कहेगा उसी तरह का चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा होगा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी कि पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे बोलिए, पहले अर्धगोला का चित्र बनाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, यह हुआ हमारा अर्धगोला। इसका त्रिज्या कितना दिया है बोलिए तो, है ना, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला बनाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आइए। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसी जो ठोस बनेगा उसमें एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। यानी कि इस अर्धगोला पर एक शंकु क्या है, आरोपित है। तो इस पर एक शंकु रखते हैं तो शंकु का आधार तो यही होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। चलिए इस तरह से आपका पिक्चर बनेगा। और तो यह शंकु का त्रिज्या कितना है, इस शंकु का त्रिज्या कितना है देखिए, तो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 120 दिया है। यानी इसका ऊंचाई यह हो जाएगा, बोलिए ये वाला इसका ऊंचाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, इसको आप लोग फ्रेश लिखिएगा। ठीक है, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ठीक है, समझ में आया। और देखिए इसमें आओ क्या कह रहा है, तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यहाँ तक तो हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, यह बेलन की तली को स्पर्श करे। अब क्या करता है, यह जो ठोस है इसको एक बेलन में डाल दिया जाता है जो पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि इस तरह से इसका पिक्चर बनेगा। इसको किस में हम डाल देते हैं, बोलिए ना, बेलन में। तो यह जो तली है, यह तली आपको तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं दिखेगा, और यह वाला है। ठीक है, चाहे आप अपना इस तरह से, इस तरह का जो था ना, इस तरह का भी आप बना सकते हैं, लेकिन यह तली आपको दिखेगा नहीं। इस तरह से कर दिए इसको। ठीक है, मान लीजिए यही इस तरह से है। ठीक है, यह बेलन का आकार क्या है, उसी के अंदर क्या डाल दिया गया है, यह जो ठोस है उसको डाल दिया गया है। यह जो बेलन था किससे भरा हुआ था, पानी से। तो जब पानी से भरा हुआ था तो देखिए क्या कह रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यह बेलन की तली को क्या करेगा, छुएगा। ठीक है, इसलिए वो आधार वाला, नीचे वाला आधार उस तरह से हम नहीं बनाया। ठीक है, यानी कि आपको दिखेगा नहीं, वो तो रहेगा, उसी तरह का आधार रहेगा भाई, वृत्ताकार आधार रहेगा, लेकिन आपको पिक्चर में उस तरह से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको रंग दिए। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, उस बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। इस बेलन की ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर। और त्रिज्या तो कितना है इसका, इसका त्रिज्या कितना होगा 60 सेंटीमीटर। तो ये भी सेम है, त्रिज्या दोनों का सेम है, अर्धगोला का भी सेम है, शंकु का भी है और बेलन का भी, यानी तीनों का त्रिज्या सेम है। ठीक है, तो इसको लिखते नहीं है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब मान लीजिए ये बेलन पानी से भरा था, जब इसको डालिएगा तो पानी गिर जाएगा बाहर, पानी गिरेगा, कुछ तो पानी गिरेगा, तो कुछ पानी उसमें बच भी जाएगा। तो पानी कहाँ कहाँ बचा आपको, तो देखिए ये वाला भाग में, तो आपको देखिए यहाँ पर पानी खाली जगह दिख रहा था, यहीं पर पानी बचा होगा कि नहीं, यहाँ पर भी पानी बचा होगा। ठीक है, अब ये वाला सब पार्ट देख रहे हैं, इस सब में पानी बचा होगा कि नहीं, यहाँ पर पानी होगा, यहाँ पर भी पानी है। ठीक है, तो यही जो जितना पानी बचा उसी का आयतन पूछ रहे हैं, यानी कि इसमें कितना पानी बचा है यही हमको बताना है। यही ना क्वेश्चन कह रहा था। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे, क्या पूछ रहा है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें कितना पानी बचा है वही हमको निकालना है। तो शेष बचे पानी का आयतन, यही ना निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं। ठीक है बुआ, तो यहाँ से लिखते हैं, तो शेष बचे पानी का आयतन बराबर, तो बोलिए कैसे निकालिएगा। इसके लिए क्या कीजिएगा कि शेष पानी का आयतन निकले, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे बेलन का आयतन का पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन आपको पता चल गया पूरा। सबसे पहले हम बेलन का आयतन पूरा पता कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों का, यानी शंकु को और अर्धगोला का, शंकु का और अर्धगोला का दोनों का आयतन इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो माइनस हम क्या कर देते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, फिर माइनस कर देते हैं किसका आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। बोलिए समझ में आया बात। ठीक है, शेष बचे पानी का आयतन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का, शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो शेष पानी का आयतन ही बच जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया बात सब लोग को। ठीक है, चित्र समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन बन गया। चलिए यहाँ पर लगाइए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है आप लोग। बेलन का आयतन क्या होता है बुआ, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है बोलिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है बोलिए, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब पहले देखिए कि इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है कि नहीं, कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन होने वाला है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा बुआ, यहाँ एच देखिए, तो बेलन का ऊंचाई अलग है, शंकु का ऊंचाई अलग है, तो इस ऊंचाई को हम लोग h1 मान लेते हैं, इस ऊंचाई को h2 मान लेते हैं। अगर नहीं अलग अलग मानिएगा तो आप h भी तो नहीं, h तो कॉमन होगा ही नहीं उस तरह से, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई क्या था, दोनों का अलग था, बेलन का ऊंचाई अलग है और शंकु का ऊंचाई भी अलग है। ठीक है, इसलिए एक को हम h1 मान लिए, एक को h2 मान लिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, h1 बच गया माइनस 1/3, और क्या बच जाएगा बुआ, h2। तो एक की जगह सीधा h2 लिख दे, क्या h2/3 कर देते हैं। चलिए, माइनस इसमें क्या बच जाएगा, 2/3, एक आर बच गया था, आर यहाँ पर देते हैं। बोलिए समझ में आया बात। चलिए, पाई का मान इसमें कुछ दिया है, पाई का मान क्वेश्चन में कहीं तो नहीं दिया है पाई का मान, तो हम लोग 22/7 लेके चलेंगे। चलिए, पाई का मान कितना होता है बोलिए आप लोग, 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर से त्रिज्या होता है और त्रिज्या सभी का सेम है, त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, आर पर स्क्वायर है,
तो 60 गुना 60 दो बार कर देते हैं। H1 बेलन का ऊंचाई है H1, बेलन का ऊंचाई कुल कितना है 180, तो 180 कर देते हैं माइनस H2 किसका ऊंचाई है शंकु का, शंकु की ऊंचाई कितना है 120, तो 120/3 माइनस 2 इंटू आर का मान कितना है 60 है, तो 60/3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 22/7 गुना 60 गुना 60। ठीक है हुआ। चलिए अब देखिए, इससे ही कट गया 40 बार में 3 से 120 खत्म। ठीक है, इससे भी कट गया 20 बार में, तो ये भी 40 से हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 180 माइनस 40 माइनस 40, बोलिए हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सब लोग को? चलिए आगे देखते हैं। तो हो जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60। ठीक है, फिर यहाँ गुना कर देते हैं। अब देखिए एक स्टेप बढ़ा दें, एक में रुक जाइए, एक स्टेप और बढ़ाइए। गुना तो ऐसे है ही, 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हो गया 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 180 में 180 जाएगा तो 100। अब आप बोलिए क्या करना है। अब क्या कीजिए, ऊपर वाला का गुना करिए और 7 से भागा दीजिए। ठीक है, यानी 22 गुना 60 फिर गुना 60 फिर गुना 100 कर दीजिए और भागा 7 करना होगा। तो आप ऊपर का गुना कीजिए तो कितना आएगा बोलिए, 792, 4 को 0 बैठा दीजिए, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,00,000 10,00,000, कितना हुआ 79,20,000। ठीक है, बटा 7। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं या आप भागा भी दे दीजिए, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मीटर में है, मीटर कहाँ से, सब सेंटीमीटर में दिया था, मीटर क्यों कहाँ से आ जाएगा हो, मीटर क्यों कैसे हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यों होगा, सब तो मीटर में है भाई, सब सेंटीमीटर में। तो यहाँ मीटर का सवाल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, सेंटीमीटर क्यों आएगा, कटाने के बाद अरे बोकवा कैसे कटाएगा, तो सब यहाँ सेंटीमीटर में, तो कटेगा तो मीटर में कहाँ से आ जाए, सेंटीमीटर में नहीं कुछ कटवावा, मीटर में एको को दिले रहे तब ना कि हाँ ई कहती कि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कैले होके, तो वो हो सकेगा, लेकिन इतना हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है बुआ, आपका यही आंसर है। चलिए अब देखिए, अब क्या है, अब जो दिया गया उस बात को लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 7, हल क्या क्या है वो उसको लिख दीजिए। तो बेलन है, तो बेलन का ऊंचाई दिया है, तो पहले लिख देते हैं बेलन का ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं, बेलन का ऊंचाई H1 लिए हैं। तो H1 कितना है बुआ बोलिए 180 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या लिख दीजिए, त्रिज्या तो तीनों का सेम था बुआ, तो R रहेगा, कितना है त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अब शंकु का लिख दीजिए, तो शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हम लोग H2 माने हैं, H2 कितना है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। तो शंकु का त्रिज्या भी लिख दीजिए, शंकु का त्रिज्या आगे रहेगा, कितना है बुआ 60 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धगोला का त्रिज्या लिख दीजिए, अर्धगोला का त्रिज्या, ठीक है, कितना है, ये भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यह जाके आपका मैथ क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इस मैथ को आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए हटा इसको, सब लोग को समझ में आया। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर चलते हैं। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हुआ, यानी प्रश्नावली 13.2 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में क्या दिया है बुआ, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है बात, समझिए क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है,
जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर। आइए पहले इस चित्र को बनाते हैं। पहले समय में इसी तरह का आता था सुराही, ठीक है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो बेलन की आकार का पहले गर्दन कह रहा है, तो आइए पहले बेलन के आकार का एक गर्दन पहले बनाते हैं। आप लोग देखिएगा तो अब सुराही हम बना देते हैं। बोलिए, इस तरह का देखे हैं कि नहीं? पहले के समय में इस तरह का था नहीं, इसका जो गर्दन है बेलन के आकार का रहता था नहीं। तो इसी तरह का पिक्चर बनेगा आपका। ठीक है, ठीक है बुआ, चलिए आगे देखते हैं। तो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। यानी कि यह जो बेलन के है ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बुआ? 8 सेंटीमीटर है। और इसका त्रिज्या कितना होगा बुआ? त्रिज्या कितना दिया इसका? तो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। समझ में आया बात? आगे देखते हैं। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? गोलाकार भाग का व्यास कह रहा है 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका व्यास, तो व्यास कितना कह रहा है बुआ? बोलिए, 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 8.5 में हमको क्या करना होगा? 2 से भागा दे देते हैं। तो 4 बार में 8 पहले कट गया, ये दशमलव यहाँ आ गया, ऊपर से उतरा 5, 2 बार में हो जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। यहाँ एक 0 ले लीजिए, कट गया, कितना आ गया? 4.25। 4.25 क्या है? मीटर में कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या है। गोलाकार जो भाग है उसका व्यास दिया था, हम लोग त्रिज्या लिख लिए हैं, ठीक है। समझ में आया बात? आइए आगे। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर था तो उसका हम त्रिज्या लिख दिए हैं। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर, यानी उसमें कितना पानी आप भर सकते हैं उसकी मात्रा को आपको मापना है, ठीक है। माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, माप कर यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बर्तन का आयतन कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब है। और जांच कीजिए, यानी हमको जांच करना है, आप लोगों को जांच करना है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यानी कि उस बच्चे ने उसमें पानी जितना था उसका आयतन निकाला, तो उसको कितना उसका आता है? उस बर्तन का आयतन कितना निकला? 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह यह इतना आयतन तो निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब, यह सही निकाला कि गलत निकालना, यही बताना है। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई का मान कितना है? 3.14 है, ठीक है। यानी कि आपको तो सीधा कह रहा है कि इसमें आयतन निकालना है। बच्चा ने तो आयतन निकाला है और आप भी एक बार आयतन निकालिए। अगर 345 आपका भी आ रहा है तो समझिए कि वह बच्चा जो आयतन निकाला है सही निकाला है। अगर 345 नहीं आ रहा है तो वह गलत निकाला है। समझ में आया बात? क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो बर्तन का आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। ठीक है हुआ। तो इसमें हमको क्या निकालना है? क्या कह रहा था, क्या निकालना? देखिए, तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि इसमें भी हमको क्या निकालना है? बर्तन का आयतन निकालना। तो आइए बर्तन का आयतन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, तो बर्तन का आयतन, बर्तन का बुआ आयतन क्या निकालना था? बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा? तो हम एक, इसमें गोला आपको दिख रहा है तो गोले का आयतन लिख देते हैं, एक बेलन आपको दिख रहा है प्लस बेलन का आयतन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? गोला का आयतन, ठीक है बुआ। अब प्लस साथ में किसका आयतन? बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, ठीक है। समझ में आया बात?
चलिए, तो गोला का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए आप लोग जल्दी फटाफट। 4/3 पाई आर, ठीक है, क्यू। 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है, गोला का आयतन होता है, प्लस फॉर्मूला सब लोग याद कीजिए, नहीं याद कीजिएगा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का बनने वाला नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है बोलिए आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कॉमन होने वाला है कि नहीं, ठीक। अब बोलिए इसमें क्या कॉमन होने वाला है। तो देखिए बुआ, यहाँ गोला का ये त्रिज्या है, तो गोला का त्रिज्या भी अलग है, अब बेलन का त्रिज्या भी अलग है, यानी आर का मान यहाँ अलग है, ठीक है। तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेंगे, ठीक है। अब बोलिए इसमें क्या कॉमन होने वाला है, इसमें सिर्फ पाई कॉमन होगा, तो पाई कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 4/3 आर क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है, प्लस पाई तो कॉमन है, ठीक है, आर स्क्वायर एच, ठीक है। समझ में आया बात। चलिए पाई के मान हमको कितना रख के चलना है, 3.14, 4/3 गुना कर आर पर पावर 3 है, यानी आर का मान 3 दा लिखिए, इसका गोला का त्रिज्या कितना होगा 4.25 है, तो 4.25 गुना 4.25 गुना 4.25 3 बार कर दिए, प्लस आर स्क्वायर R2 है, तो R2 यानी बेलन का त्रिज्या है, तो बेलन का त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुना 1, ठीक है। एच है, एच क्या है, ऊंचाई है, किसका ऊंचाई है, तो बेलन का, तो बेलन की ऊंचाई कितना है, तो 8 हो गया। चलिए ठीक है, 3.14। चलिए तो हम क्या करते हैं, 4/3 को हम उसी तरह रखते हैं, गुना इस तीनों का पहले गुना कर देते हैं, तो आप गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 76.5625। आप गुना कीजिएगा इस तीनों का, तो इतना मान आपको प्राप्त होगा, प्लस एक से एक में गुना होगा तो एक से 8 में गुना होगा तो 8। बोलिए समझ में आया बात। चलिए इसमें थोड़ा वही ज़्यादा कैलकुलेशन करना है हमको। चलिए तो 3.14, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 3 से 4 में भाग देते हैं, तो आप भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.333, ऐसे करके फिर 3 आते रहेगा, लेकिन हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक तक ही लेते हैं, ठीक है। गुना 76.765625, ठीक है, प्लस 8। अब बोलिए आपको क्या करना है, इसमें गुना तो ये थोड़ा ज़्यादा करना है, अब इसका इससे गुना करिए, बोलिए कितना आएगा, ठीक है बुआ। जब इसका इससे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 102.328। इससे ज़्यादा और भी आएगा बुआ, और यह बढ़ेगा, लेकिन हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक तक लेके ही छोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 8। तो आपका हो जाएगा 3.14 गुना, और इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा बोलिए। तो आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बुआ, 102 में 8 पहले जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 110.328, ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब 3.14 गुना कीजिए 110.328 में, ठीक है, पूरा गुना कीजिए, इसका इससे गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा। हम गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 346.429, और भी आएगा, लेकिन हम लोग दशमलव के 3 अंक बाद ही छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यह तो मेरा आया, हम लोग कितना आया हुआ, इसका आयतन निकाले तो 346.429 सेंटीमीटर क्यूब। अब बचवा कितना आया वो, बचवा का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब बचवा निकाला उसका आयतन, तो बताइए, जांच कीजिए, तो जांच तो हम लोग कर रहे हैं, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, बताइए। तो उस बच्चे का आंसर सही होगा या गलत होगा, गलत होगा, क्योंकि वह आयतन कितना निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा कितना आया है 346 आया है, तो बचवा वो कहाँ है, बचवा क्या कर दिया है, बचवा गलती कर दिया है, तो लिखेंगे इसलिए बच्चे का आयतन
सही नहीं है। बोलिए, समझ में आया? बच्चे का आयतन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चा बताया है कि यह जो ठोस बना है इसका आयतन 345 होगा, लेकिन 345 आ रहा है नहीं, हम लोग का आया 346.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस आधार पर बच्चा का आयतन जो निकाला वो क्या निकाला है? गलत है, तो इसलिए लिख दिए, इसलिए बच्चे का आयतन सही नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, अब इसमें जो दिया है उस बात को हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन तो मेरा बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल लिख दीजिए। क्या क्या है इसमें, क्या क्या है बोलिए? तो बेलन का लिखते हैं, तो बेलन का ऊंचाई है, इसमें बेलन का ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई एक गुना है, एच है, तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का त्रिज्या, त्रिज्या छोटका आर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अभी गोला है ना, तो गोला का क्या लिख देते हैं? गोला का त्रिज्या लिखाएगा सिर्फ, गोला का त्रिज्या छोटका आर कितना है? वो 4.25 सेंटीमीटर। बस समझ में आया बात? यह मैथ समझ में आया सब लोग को? ठीक है, चलिए बुआ, तो इसी के साथ क्या हुआ, आज प्रश्नावली 13.2 हम लोग का समाप्त हो गया। ठीक है बुआ, अब अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बुआ, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो कर लिए हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।